अगर मेरे 4 पुत्र में से एक भी तुम्हारे जैसा पुत्र होता तो मैं इस हिंदुस्तान को कब का मुगलिया सल्तनत में शामिल कर चुका होता। यह शब्द औरंगजेब के है जब संभाजी अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे, जब संभाजी के अंग भंग करके उनको तड़फा तड़फा के मौत के घाट उतारा जा रहा था। तो उनके अंतिम समय में ये औरंगजेब के मुंह से निकले हुए शब्द थे। तो आज हम उन्हीं संभाजी की वीरता के कुछ किस्से देखेंगे यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। संभाजी राजेश मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े सुपुत्र। महज 32 साल की उम्र में ही मुगल बादशाह औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। बचपन में ही इनको राजनीति की गहरी समझ हो गई थी। इनका जो बचपन है वो बंदी के तौर पर ही बीता था। जब शिवाजी महाराज औरंगजेब को चकमा देकर आगरा से भागे थे तब संभाजी उनके साथ ही थे। उनकी जान को खतरा भांप कर शिवाजी महाराज ने उन्हें अपने रिश्तेदार के यहाँ मथुरा छोड़ दिया और इनके मरने की अफवाह सारे महाराष्ट्र में फैला दी और मुगल साम्राज्य में भी। संभाजी बचपन से ही बगावती रवैये के थे, थोड़े रिबेल टाइप के थे। गैर जिम्मेदाराना भी उनको माना जाता है। 1678 में शिवाजी महाराज ने उन्हें पन्हाला किले में कैद कर लिया था ताकि कुछ गड़बड़ न करे, बगावत न करे। वहाँ से वो अपनी पत्नी के साथ भाग निकले और मुगलों से जा मिले। लगभग 1 साल तक मुगलों के साथ रहे। एक दिन उन्हें पता चला कि मुगल सरदार दिलेर खान उन्हें गिरफ्तार करके दिल्ली भिजवाने का मंसूबा बना रहा है। वो मुगलों का साथ छोड़ के महाराष्ट्र लौट आए। लौटने के बाद भी उनकी किस्मत अलग नहीं रही और उन्हें फिर से बंदी बनाकर पन्हाला भेज दिया गया। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। संभाजी पन्हाला में कैद थे। शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे राजा राम को सिंहासन पर बिठाया गया। खबर लगते ही संभाजी राजे ने अपनी मुक्ति का अभियान बनाया। कुछ शुभ चिंतकों के साथ मिलकर उन्होंने पन्हाला के किलेदार को मारकर कब्जा कर लिया। 18 जून की बात है। 1680 को रायगढ़ का किला पर आक्रमण करके उसे भी जीता। राजा राम उनकी बीवी जानकी और उनकी माँ सोयराबाई को गिरफ्तार किया। 1680 को संभाजी की ताजपोशी हुई। ये दिन 20 जुलाई का रहा था। बताते हैं अक्टूबर 1680 में संभाजी की सौतेली माँ सोयराबाई को षड्यंत्र रचने के इल्जाम में फांसी भी दे दी गई थी। यह मुगलों से जंग करते रहे। सत्ता में आने के बाद संभाजी राजे ने मुगलों से पंगे लेने शुरू कर दिए। बुरहानपुर शहर पर हमला किया, उसके बाद बर्बाद करके रख दिया। शहर की सुरक्षा के लिए रखी गई मुगल सेना के परछक्के उड़ा दिए और शहर को आग के हवाले कर दिया। उसके बाद मुगलों में उसकी खुली दुश्मनी बन बैठी। औरंगजेब ने उनकी चिढ़ का एक किस्सा मशहूर है। औरंगजेब के चौथे बेटे अकबर ने जब अपने पिता से बगावत की तो संभाजी राजे ने उसे आसरा दे दिया। उस दौरान संभाजी राजे ने अकबर की बहन जीनत को एक खत लिखा था और वो खत है वो औरंगजेब के सैनिकों के हाथों लग गया, जिसे औरंगजेब को सुनाया गया। उस खत में इस प्रकार लिखा हुआ था कि बादशाह सलामत सिर्फ मुसलमानों के बादशाह नहीं है, हिंदुस्तान की जनता अलग अलग धर्मों की है, उन सब के ही वो बादशाह हैं। वो जो सोच कर दक्कन आए थे वो मकसद पूरा हो गया है। इसी से संतुष्ट होकर उन्हें दिल्ली लौट जाना चाहिए। एक बार हम और हमारे पिता उनके कब्जे से छूट कर दिखा चुके हैं, लेकिन अगर वो यूं ही जिद पर अड़े रहे तो हमारे कब्जे से छूट कर दिल्ली नहीं जा पाएंगे। अगर उनकी यही इच्छा है तो उन्हें दक्कन में ही अपनी कब्र के लिए जगह ढूंढ लेनी चाहिए। अपनों ने ही दिया था वैसे तो संभाजी को धोखा। 1687 की बात है। मराठा फौज की मुगलों से एक भयंकर लड़ाई हुई। हालांकि जीत मराठों की हुई थी, लेकिन उनकी सेना बहुत कमज़ोर हो गई। यही नहीं, उनके सेनापति और संभाजी के विश्वास पात्र हम्बीरराव मोहिते की इस लड़ाई में मौत भी हुई थी। फरवरी 1689 में जब संभाजी एक बैठक के लिए संगमेश्वर पहुंचे तो उन पर घात लगाकर हमला किया गया। मुगल सरदार मुकर्रब खान की अगुवाई में संभाजी के सभी रिश्तेदारों को मार डाला गया। उन्हें और उनके सलाहकार कवि कलश को पकड़कर बहादुरगढ़ ले जाया गया। औरंगजेब ने संभाजी के सामने एक प्रस्ताव रखा कि सारे किले औरंगजेब को सौंपकर इस्लाम कबूल कर दे, यानी पूरा मराठा साम्राज्य है वो औरंगजेब को सौंप दे और इस्लाम कबूल कर दे। इसे मान लिया जाने पर उनकी जान बख्शी करने का औरंगजेब ने वायदा भी किया। संभाजी राजे ने इस प्रस्ताव को मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद उनका टॉर्चर और
जो सज़ा थी वो स्टार्ट हुई। कहते हैं इस्लाम कबूलने से इनकार करने के बाद संभाजी राजे और कवि कलश को जोकड़ों वाली पोशाक पहनाकर पूरे शहर भर में परेड कराई गई। पूरे रास्ते भर उन पर पत्थरों की बरसात हुई, भाले चुभाए गए। उसके बाद उन्हें फिर से इस्लाम कबूलने के लिए कहा गया। फिर से इनकार करने पर उन्हें ज़्यादा यातनाएं दी गई, दोनों कैदियों की जुबान कटवा दी गई, आंखें निकाल ली गई। जैसा कि यूरोपियन इतिहासकार डेनिस किनकेड लिखते हैं, बादशाह ने उनको इस्लाम कबूलने का हुक्म दिया। बादशाह ने उनको इस्लाम कबूलने का हुक्म दिया। इनकार करने पर उनको बुरी तरह पीटा गया। दोबारा पूछने पर भी संभाजी ने इनकार ही किया। इस बार उसकी जुबान खींच ली गई। एक बार फिर से पूछा गया। संभाजी ने लिखने की सामग्री मंगाई और लिखा, अगर बादशाह अपनी बेटी का निकाह भी मेरे साथ करवा दे तब भी मैं इस्लाम स्वीकार नहीं करूंगा। इसके बाद उनको तड़पा कर मार डाला गया। 11 मार्च 1689 को उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उनकी जान ले ली गई। इस वक्त की एक किंवदंती महाराष्ट्र में बेहद मशहूर है। कहते हैं कि मार डालने से जस्ट पहले ही औरंगजेब ने संभाजी से कुछ कहा था कि अगर मेरे 4 बेटों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता, अगर मेरे 4 बेटों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो ये सारा हिंदुस्तान कब का मुगलिया सल्तनत में समा चुका होता। कुछ लोगों के मुताबिक उनकी लाश के टुकड़ों को तुलापुर की एक नदी में फेंक दिया गया। वहाँ से उन्हें कुछ लोगों ने निकाला और उनके जिस्म को सी कर उनका अंतिम संस्कार किया। कुछ लोग मानते हैं कि उनके जिस्म को मुगलों ने कुत्तों को डाल दिया था। अब संभाजी की मौत हो चुकी थी। औरंगजेब ने सोचा कि संभाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा और उस पर वो काबू पा लेंगे, अधिकार जमा लेंगे, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। संभाजी के जीते जी मराठा सरदार बिखरे बिखरे थे, लेकिन उसकी मौत के बाद वो एक ही मंच पर आकर साथ में मुट्ठी बनकर मुगलों से लोहा लेने लगे। इस वजह से मृत्यु के अंत तक औरंगजेब का दक्कन पर कब्जा करने का सपना अधूरा ही रहा। छत्रपति संभाजी राजे पर मराठी साहित्य में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, जिनमें शिवाजी सावंत का लिखा हुआ उपन्यास छावा बेहद उम्दा है। छावा यानी शेर का शावक। आज भी महाराष्ट्र में संभाजी राज्य की छवि शेर के बच्चे की ही है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये जो इतिहास का किस्सा था अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है और आपके कोई काम आ सकता है तो फिर आपसे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।